please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की दादरी में कुछ पुलिस वाले एक सड़क पर जांच पड़ताल करते दिखे। पुलिस का दावा है कि इस इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद 25,000 का एक इनामी बदमाश पकड़ा गया, जबकि इतना ही राशि के 2 इनामी बदमाश मुठभेड़ के समय भागने में कामयाब रहे। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ दादरी बाईपास सब्जी मंडी में हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों से एक तमंचा और गोलियां बरामद की, जबकि फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। तो ग्रेटर नोएडा में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, इसमें एक इनामी बदमाश पकड़ा गया है, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दादरी इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। एक कामयाबी पुलिस को जरूर मिली है, इनामी बदमाश पकड़ा गया है। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में ईटीटी यानी एक्सप्रेस वे टावर से कई लोग तेजी से नीचे उतरने लगे। गर्मी में आग की बढ़ती घटनाओं की वजह से दमकल विभाग ने इस इमारत में आग से बचने के लिए एक मॉक ड्रिल करवाई, जिसके लिए दमकल विभाग की टीम ने पहले पूरे इंतजाम किया और फिर फायर अलार्म बजाकर लोगों को अलर्ट किया। चेतावनी मिलते ही लोग इमारत से बाहर निकल गए, जहां मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को आग से बचने की ट्रेनिंग दी गई। लोगों ने भी आग बुझाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया। इस मॉक ड्रिल में पुलिस कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। ईटीटी बिल्डिंग में बकायदा इन्होंने मॉक ड्रिल किया है। अमूमन देखा जाता है कि घटना के समय होती है तो लोग घबरा जाते हैं, डरने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर कैसे उसे काबू पाया जाए। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ना ही फटता है, ना इसमें चोट लगने की कोई संभावना है। मॉक ड्रिल के दौरान दमकल की कुछ गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार की गई, जबकि मॉक ड्रिल के दौरान बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने की भी ट्रेनिंग दी गई, जिसके लिए एक क्रेन मौके पर बुलाई गई। इस क्रेन के जरिए 32 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ड्रिल के दौरान इमारत में बेहोश एक कर्मचारी को इसी मशीन की मदद से सुरक्षित बचाया गया। हमने आग बुझाने के तरीके दिखाए, जो आग में फंसे हुए हैं व्यक्ति, धुएं में फंसे हुए हैं, उनको बचाने के तरीके दिखाए। फायर सेफ्टी सप्ताह मना रहे नोएडा के दमकल विभाग की कोशिश मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक करने की है। चीन की सीमा के पास भारत के इलाके में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण एक लड़ाकू विमान को टेक ऑफ करते हुए देखती नजर आई। इस लड़ाकू विमान ने भारतीय वायुसेना के अब तक के सबसे बड़े अभ्यास में हिस्सा लिया, जिसका नाम गगन शक्ति रखा गया, जिसका मकसद चीन और पाकिस्तान से एक साथ युद्ध होने की स्थिति में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना है। इसलिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी वायुसेना का अभ्यास देखा। वहां से कुछ ही दूर पर असम के डिब्रूगढ़ में भी वायुसेना के विमान टेक ऑफ और लैंडिंग करते दिखे। वहां पर रक्षा मंत्री भी पहुंची और वायुसेना की तैयारियों की तारीफ की। पूरे एयरफोर्स का ऑफिसर्स और एयरमैन सब ऐसे 100% तैयारी में इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जहां हेलीकॉप्टर से लटकाकर एक बड़ी तोप को जमीन पर उतारा गया, ताकि जरूरत पड़े तो वायुसेना किसी भी मौसम में कहीं भी बड़ी तोपों को भी उतार सके। यही नहीं, भारी विमानों और कमांडो तक ने वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति में हिस्सा लिया। और वायुसेना की भारी विमानों की मदद से स्पेशल फोर्स के सैनिकों को भी पैराशूट के जरिए नीचे उतारा गया, जिन्होंने दुश्मन के ठिकानों पर छापा मारने की अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया। वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति अंडमान समेत पूरे देश के अलग अलग इलाकों में किया गया। 10 अप्रैल से शुरू हुए इस अभ्यास में वायुसेना के 1000 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिनमें से 600 लड़ाकू विमान हैं। गगन शक्ति का मकसद 2 मोर्चे पर युद्ध करने की ताकत को परखना है, और इसीलिए वायुसेना के इस अभ्यास में थल सेना और नौसेना ने भी हिस्सा लिया, ताकि तीनों सेनाओं के तालमेल को भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। गुजरात के सूरत में भव्य शाह नाम का एक लड़का आचार्य रश्मि रत्न सूरी के पैर छूते नजर आया। सूरत के नामी हीरा कारोबारी दीपेश शाह के बेटे भव्य शाह ने 12 साल की उम्र में जैन मुनि बनने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें जैन संघ मंदिर लाया गया, जहां उन्होंने आचार्य रश्मि रत्न सूरी से जैन भिक्षु बनने की दीक्षा ली। इस दौरान जैन मंदिर में एक खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें भव्य शाह ने जैन धर्म की परंपरा के मुताबिक सांसारिक सुखों को त्याग दिया। कार्यक्रम के दौरान भव्य शाह के घर वाले भी मौजूद रहे और उनके जैन मुनि बनने पर खुशी जताई। मैंने जो सपना देखा था वो साकार आज हो रहा है। महंगी गाड़ियों के शौकीन भव्य शाह ने भी संत बनने पर खुशी का इजहार किया। मैं सबको संदेश यही देना चाहूँगा कि सच्चा मार्ग तो यही है, ये आपको यही अपनाना है। भव्य शाह से पहले उनकी बहन प्रियांशी ने भी 12 साल की उम्र में ही दीक्षा लेकर घर छोड़ दिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीतने वाले हरमीत देसाई ने गुजरात सरकार की तरफ से दिए जाने वाले 33 लाख रुपए के इनाम पर नाराजगी जाहिर की।
हरमीत के मुताबिक दूसरे राज्यों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ज्यादा बड़ी रकम इनाम में दी गई है। हरमीत ने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सामने रखी है। 2014 में खेल को बढ़ावा देने के मकसद ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को 5 करोड़, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वालों को 2 करोड़ और कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वालों को 1 करोड़ राशि देने का ऐलान किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत में हरमीत देसाई और साथियान की जोड़ी ने डबल्स में गोल्ड जीता था।